तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। साथ ही बता दें, आज आप लोग के लिए पादप जगत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लेके आ चुके हैं, जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पादप जगत का ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहाँ आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, एमटीएस या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी, आरआरबी एनटीपीसी वाली हो, चाहे कुछ भी हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी के एक सेशन को कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे भाइयों आज इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और पादप जगत के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहला दिया क्या है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। तो ये किया था भैया स्वीड्स ने। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो वह है आपकी फली। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं मेरे भाई। तो वो होते हैं आपके विषाणुओं से। ठीक है, विषाणुओं से एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है आपका विषाणु कारण। ठीक है, फुट एंड माउथ रोग। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये की थी आपकी लुवेन हॉक ने। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है मेरे भाई। तो वो है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण। ठीक है, एक चीज़ और बता दें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार आप लोग के लिए एमटीएस और जीडी और एसएससी सीजीएल हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, और अगर आप लोग इस बार मेहनत से पढ़ के सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग अपने लाइफ से समझिए एकदम खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार की जो वैकेंसी है इसमें आपको अधिकतर से अधिकतर सीटें देखने को मिली है, और आपको करना क्या है, बिल्कुल टाइम और लगन से आपको 3-4 महीने देना है और एकदम मेहनत से लग के पढ़ना है, ताकि आपका जो आगे वाला भविष्य हो उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और बिल्कुल अच्छे से वो हो। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई मेरे प्यारी बहनों, बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए 3-4 महीने और अपना एक सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो इसी सिलेक्शन में 4 चांद लगाने के लिए आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कक्षा 9-10 में आपको पढ़ाया गया होगा, वही आप लोग बिल्कुल मेहनत और लगन से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको यहाँ पढ़ने की दोबारा ज़रूरत है। तो आपको पढ़ने से आपका समय बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको लेके आ चुके हैं, ताकि अगर आप लोग उसको दोहरा लेते हैं तो दोबारा अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड मिलेगा, हर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं जाना है। बिल्कुल मेहनत से जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सबको आपको कवर करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला आपका, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। लुई पाश्चर जी, सॉरी एडवर्ड जी ने। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो वो बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणुओं की साधारण प्रकृति आकृति क्या होती है। तो वो होती है भैया छड़ रूपी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग बैक्टीरिया से होता है। तो वो होता है आपका तपेदिक। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है, कौन करता है। आप लोग देख सकते हैं एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए है ये होने वाला है। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है, कौन करता है भैया, जीवित शरीर में। एक चीज़ और मेरे प्यारे साथी, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, सेशन पसंद आए और आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार बिल्कुल मेहनत और लगन से लगे हुए हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। ठीक है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है मेरे भाई। तो वो आपका मिलता है यूक्रोला। ठीक है, और वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है। तो वो होता है मेरे भाई आपका जीवाणु में। ठीक है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो वो है एनाबीना। ठीक है, एनाबीना। इबोला क्या है मेरे भाई, इबोला एक वायरस है। ठीक है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो वो होती है आपकी लेमोनेरिया से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं मेरे भाई। तो वो पाए जाते हैं जीवाणु। ठीक है, दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस। और विषाणु में क्या होता है मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, ये होता है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है मेरे भाई, स्वपोषित जो होते हैं वो शैवाल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध का खट्टा होता है। दूध खट्टा जो होता है भैया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो वो होता है आपका चेचक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। तो वो है आपका राइबोजोबियम। ठीक है, और अगला अगला देख लेते हैं आपका एगार। एगार किससे तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है शैवाल से। ठीक है,
सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो ये की थी आपकी इवानोव्स्की ने, ठीक है। और अब इससे पहले एक चीज़ और बताते मेरे प्यारे साथियों, इस ज़िंदगी में रखा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके माता पिता का नाम होगा प्लस आपका जो नाम होगा वो अलग ही होगा, और आपकी जो ज़िंदगी कटेगी भाई साहब पूछ ही नहीं सकते, ठीक है। अगर वही आपके पास जॉब नहीं है, आपको घर वालों से ताना सुनना पड़ेगा, यहाँ वहाँ से आप लोग के पास पैसे की प्रॉब्लम, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या आने वाली प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग उसको दूर करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, खास मेरी प्यारे बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस बार की जो भर्ती निकली है उसमें आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। और इसके बाद उम्मीद मत रहिए कभी भर्ती आती है, लेकिन मेरे भाई बहुत ही कम मात्रा में आती है, और इस बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकली है। तो आप लोग अगर अपना सिलेक्शन ले लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, साथ ही आपके माता पिता का जीवन सफल हो जाएगा। उनका जो नाम होगा वो तो बात ही मत पूछिए, उसकी जो खुशी मिलेगी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आप लोग को प्राउड फील होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग लगन और मेहनत से लग के अपना सिलेक्शन पक्का करते हैं तो भाई साहब पूछिए मत, ठीक है। तो उससे पहले हम बता दें मेरे प्यारे साथी, आपको टाइम टेबल बना के बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है सबको पता करके, और उसी लाइन में रखते आपको पढ़ते चलना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके फंजाई, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन और हेमी सेलुलोज की, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। एफेला बीज किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके कवक से, ठीक है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। पौधे बीज पर बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम क्या होता है मेरे भाई? तो वो होता है आपका एक प्रकार का कवक है, ठीक है। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो वो है आपका लाइकेन, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहा जाता है चिलगोजा को, ठीक। चिलगोजा जो होता है जिम्नोस्पर्म का मेवा, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी मेरे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप लोग को पता ही होगा। लिटमस किससे निकलता है? लिटमस जो निकलता है मेरे भाई ये आपका निकलता है लाइकेन से। कोरेलाइड की जड़ें पाई जाती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं साइक्स में, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो किया जाता है मेरे भाई पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ठीक है। पेड़ों की छाल पर लगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मेरे भाई कार्टिकोल्स, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है आपका साइक्स में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो वो है आपका एगोरिक्स, जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? वो कहते हैं आपका सैकीकोल्स। एक चीज़ और आप लोग से बार बार ये कहेंगे, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार से रहने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और अच्छे से नोट्स बना के इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर देंगे, ठीक है। खासकर मेरे प्यारे बहनें जितने भी जो इस वीडियो को देख रही हैं या देखने आए हैं वीडियो पर पहली बार, क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को मत लाइक कीजिए, लेकिन जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं उसको नोट कीजिए, और उससे अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसको करके आइए, उसको छोड़ के नहीं आइए, ताकि क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि एक नंबर से कितना फ़र्क आपको पड़ने वाला है। एक नंबर से आप 500-600 लड़कों के ऊपर जाएंगे, और वही एक नंबर गलत करते तो 500-600 लड़कों के नीचे आएंगे। इतना टफ कंपटीशन है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेना है इस बार, ठीक है। और जो भी इस बार पक्का सिलेक्शन करना चाहते हैं वो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका पाइनस से, ठीक है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं आपके स्पेक्ट्रोमाइसीज से, ठीक है। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो वो खाते हैं आपको इंडोकार्पन को, ठीक है, सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। साबूदाना जिसको बोलते हैं सागो किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है साइक्स से, ठीक है। स्ट्रोप्टोमाइसिन किससे पृथक किया है? ठीक है, किसने पृथक किया है? तो ये किया है आपका वाक्समैन ने, ठीक है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो होती है वो होती है पल्मेलिया से, ठीक है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है मेरे भाई? तो वो कहलाता है आपका जिनकांगो, ठीक है। टिक्का रोग किस में होता है? तो वो होता है आपका मूंगफली में टिक्का रोग होता है।
तेल प्रदूषण में नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बाग क्या है? तो ये है आपका जीवाणु विकृति। इसी के साथ जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कवर, बार बार आपसे कहेंगे, एक बार और आप लोग इस सेशन को देखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको एक बार नोट करेंगे और अच्छे से उसको दोहराएंगे। और एक चीज़ और, इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।